10,000 बार और जीते जी परमात्मा प्राप्ति कर रिया है वे सच्चो सौदो करियो। तो भी महाराज 20 सौदा ही बता रहा है कि सौदागर चल्या जीव सौदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, कैयक मोल टगाया। शुक्रानंद जी महाराज फरमाते हैं कि ये जीव पावन भूमि भारत खंड में मनुष्य जन्म लेकर अपने जन्म मरण सुख दुख का व्यापार किया है। हमारा संसार के मायने कई खंड है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो भरत खंड है। जिसके मायने जन्म ले वे संजय कितना महाराज के वे सुख दुख का व्यापार करने आया। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है अथवा अशुभ करने कर अन्य योनियों का नरक में जा सकता है, और शुभ करनी करके 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति भी कर सकता है। सुख और योग साधन से ब्रह्म पद की प्राप्ति, परमात्मा के सत्य निज नाम की भक्ति का पूर्ण साधना कर मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। ये लाभ के सौदे हैं। जो शुभ कर्म करे, परमात्मा का भजन करे, शील साच संतोष धारण कर और परमात्मा का भजन करे, वे महाराज के लिए शुभ सौदा है, अशुभ नहीं। और जबकि अशुभ करनिया जिनमें नरक में अन्य 84 लाख में पुनः जन्म होता है, वो हानि का सौदा है, वह नुकसान को सौदा है। क्यों कि 43,20,000 वर्ष बाद मनुष्य शरीर मिले और इमा भक्ति निकली तो नरक का गेला बना लिया। तो महाराज क्या है, जिसमें मूल धन मनुष्य जीवन ही गमा पड़ता है, तो मूल धन जो सांस रुक जायो बिन गमा और नरक के मान चलिए। इंद्र आदि बर मालिक वंचे ओ नरतन है भाई, राम भगत और साध समागम इसु लाभ इन माई। मनुष्य शरीर ऐसा है जिसको प्राप्त करने की इच्छा इंद्र ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। इंद्र है 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा है, वो भी इंद्र मनुष्य शरीर की आस लगा बैठो है, तो भी बिना इंद्र ने भी मनुष्य शरीर नहीं मिले। एक जगह राणाबाई पढ़ती में क्यों महाराज 14 दफे इंद्र पद पायो, होय मकोड़ो कृष्ण बतायो। कि 14 दफे इंद्र पद पायो। इंद्र कद बने 101 यज्ञ करे थे इंद्र बने, वो भी अश्वमेध यज्ञ है, ज्ञान का नहीं, छोटा मोटा बड़ा यज्ञ करे जैसे इंद्र बने। और इंद्र बने तो यज्ञ तो कर लिया, यज्ञ करे जी में शुभ कर्म हो गए, तो जो शुभ कर्म करे ना बिल्कुल साथ अशुभ की बनते। यज्ञ कर लिया जिसमें जीव जंतु है, कई जानवर में मरे तो वो अशुभ साथ बन गयो, तो भी अशुभ ने भी बहुत बार खातर महाराज के 584 के माय में कीट पतंगा की योनि। वो जो देवता है इंद्र लोक के इंद्र 33 करोड़ देवी देवता का राजा है, बिना भी पतंग की योनि मिले, कीट पतंगा योनि मिले। तो वे भी आशा करे हे परमात्मा ओ प्रभु मानव दीजो, ओ प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माय केवल भक्त करा और संत सेवा और करा कुछ नाय। वे भी सोच रहा है, आशा रख लिए हे प्रभु मानव तन दीजियो भरत खंड के माय। वो भरत खंड है संत को दे से आशा करे और इनके माय में फिर केवल की भक्ति दीजियो, केवल की भक्ति करा और संत सेवा करा और करा कुछ नहीं। आशा देवता रख लिया है। तो नरतन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन दिशा
विसार्या सोना पशु संज्ञा ले दारी। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। महाराज के जन्म शुभ कर्म करे तब पट्टे भक्तिया, के जन्म की शुभ कर्म करे ना जल जाते और भक्ति को साधन मिले। तो यान ही शुभ कर्म करा अपन, शुभ कर्म करें स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84 के सुखराम केवल भक्त कर जब परमधाम जासी। तो महाराज समझावे कि मनुष्य जन्म में परमात्मा भक्ति भजन करो, श्वास के साथ सुमरन नहीं करना ही सौदा विसारना पशु संज्ञा ले डालना है। अब आप एक दिन के मायने आप 21,700 अपन जीवन मिले, इनके मायने हर सांस के मायने आप राम जी को नाम नहीं दे सका, क्यों गृहस्थियां आपने काम धंधो है, काम धंधो करा तो भी महाराज के उदम कर उधर भरे मुख से सिमर राम, ऐसा सौदा नहीं दरिया ऐसा सौदा न मिले करोड़ों खर्चो दाम। तो इनके मायने महाराज सीधी सरल रस्तों काटियो सांस और सांस को, इनके मायने आप संत के अनगणती गणती नहीं राम नाम की जोड़, सांस सांस में सिमरन होते 70 करोड़। तो आप 1 घंटो बैठ भजन करना, 1 घंटो सुबह और 1 घंटो शाम का। महाराज के एक सांस के में आता और जाता सांस दोनों आप 10-10 सांस ले लिया बराबर, तो 20 नाव आवे, 20 नाव के मायने महाराज के आप बैठ भजन करा तो रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार से जय सिमरन हो रही सोई सिमरन सार। अपनी रग रग रोमावली के मायने रंकार की आवाज आवे। तो 3.5 करोड़ आपने रोमावली है, ये 3.5 करोड़ 20 गुणा करा तो एक सांस के मायने 70 करोड़ नाम आवे। ये महाराज के भाई हर सांस में नहीं रह सका, इसलिए संत आ विधि काटी, विधि भजन करा तो आप जो मूलधन है वो भी चूकी और ब्याज भी चूकी और साथ हम धनवान और आप प्रभाता कर जाना असी विधि संत काटी। क्यों संतो महाराज क्यों के निस दिन जोर भजन हम किया वर्ष 18 ताई बे, पान पते पर आसन हमारा रेण नींद नहीं ली वे। महाराज 18 वर्ष तक एक ही चाट पे बैठ भजन किया और रात में नींद भी नहीं ली हुई, और 18 साल के मायने खाली 1.25 मन जो दिखाया, तो वे 1.25 मन जो खा और भजन कर और आपने लिए सीधो रस्तो कर कि भाई अडिल डगबग मचे हो, सीधा हो, सीधे रास्ते चलो, उजड़ मत चलो, वो सीधो रास्ता है। चाहे पड्योड़ो हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जिन्हें भजन याद नहीं है वो, हाँ, या वाणी याद नहीं है वो, राम नाम तो सबने याद है, सबके मुख में हरि नाम तो याद रहा है, राम जी को नाम दे रहे, तो सब राम 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 कर, पटियोड़ा अनपढ़िया जरूरत नहीं, ऊंच नीच को कारण नहीं, हरि को वजह सो हरि का हो। तो सब भाई सब राम राम कर सके, ई नाम ने महाराज कियो कि राम नाम सत मंत्र चौथे पद को जाए और पन तीव लोक में भर पर गोता खाए, और राम जी को नाम है वो परमात्मा की प्राप्ति करवाए। बाकी साधन है जो 3 लोक में फिर गोता खाए। जी महाराज के जो जके जंजाल जागता विपता सांझ पड़ी, जब सोयो सूता विपता पड़ी सपना में पशु उगा लड़खायो। महाराज फरमाते हैं संसार में मोह में रात दिन दौड़ता हुए दुख पाता है। संसार के मोह के मायने रात दिन दौड़े दुख पावे, और रात में सोने पर भी सपने भी वैसे ही आते हैं, उसमें भी दुख होता है। जो आप दिन भर जो काम कर, जो भी बोला चाला कोई बातचीत कर,
कोई लड़ाई करा, कोई झगड़ो करा और या भजन करा, सब काय आपकी दिनचर्या दिन भर की आ दिनचर्या आपने आपका सोवा जिधर आपके मायने अपाची चाली सपना के मायने तो जो लड़ाई करी, गाड़ी काटी या कोई ने दुख दियो तो वो सपना मान तो आपा तो देगा। और जो संत भजन करे, सिमरन करे दिन भर, सब साथ बोले, सब प्रेम रहे तो बेके भी सपना के मायने वो चाली। जी महाराज कहे कि जैसे पशु दिन में खाते हैं शाम को जुगाली करते हैं, या पशु दिन भर खावे और शाम का पेट बाबोले और उसका जीवन यूं ही चला जाता है। तो फिर भी जीवन जो भजन नहीं करे, सिमरन नहीं करे, भक्ति नहीं करे, देखो जीवन अगाध यानी गति भी नहीं, अगति के मायने वो चल जावे। के घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुझे ठगे भरे एक योदर, पशु संज्ञा आपाई। कुटुंब के मोह में, परिवार के पालन पोषण में के लिए ठगता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाता है। कुटुंब और परिवार की खातर के मारो परिवार सुखी रहे, इनकी खातर लोगों ठगे, बेईमानी करे तो वे अशुद्धि के बंदे। तो परिवार नहीं भोगे, इनको प्यार परिवार में नहीं भोग बाको जो कर रही हो ना, जो कर रही हो भी नहीं भोगना गाड़ी। डाकू और रत्नागिरी डाकू वो काय करते हो दिन भर डाकू पटकतो, आदमी ने मारतो, मन का मार मार जो भी दिखने होता जीव वो परिवार चलातो। तो एक दिन नारद जी निकल गया, नारद जी के सामने वो डाकू आ गयो। अब वो डाकू भी नारद जी ने पकड़ लियो। अब कहीं नारद जी देखिए वो तो कर्मी जीव, इनके कर्म बहुत है, करोड़ वर्ष की नरक है, तो इन कान छुड़ावा। संत तो कहीं तीर चलावे, कभी नारद जी ने कियो कि नारद जी जो भी है जो निकाम 12 पटक सब राम राम करो, राम 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 राम। अब गाइए नारद जी राम भाई राम 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 करो, रोवे कोई नहीं। वे संत परमात्मा के घर गया, परमात्मा के घर गया, वे बताओ लो, रोना नहीं है, देखो बताओ लो और दिन दिन करो। संतन दिन आनंद सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम 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 जी राम करो। तो अब नारद जी के सामने डाकू आयो, डाकू कियो जो भी थाकने नारद जी ने क्यों थाकने जो सब निकाला देना। नारद जी ने कहा यो, नारद जी ने तो तारो लाइक हाँ के भाई ले जाओ तो तारो तू ले। अब ले और गाय गए कि मैं तन मारूं, ये मैं मारे क्यों, मैं सामान आज दे दिया था कि वो क्या मन का मन तो समझो मत है ना, मेहनत कर और बस खाऊं। अरे भाई आप कैसी मेहनत है, मन कर मार भाई कैसी मेहनत है थारी, आज तू मेहनत करे और ये सब कर्म तो न भोगना पड़ी कि मृत्यु भोगू मार परिवार सारा भोगी। अरे नहीं भाई जो कर्म करे ना भैया कर्म कोई भोगे रत्ती भर भी न तो दूसरा न भोगे न दूसरा को खुद न भुगावे। भुगावे जियो क्यों कि भाई तू यान कर
तारा परिवार ने जार पूछ रहा जो यार ध्यान का मन कर मार जो काम कर रही है यह कर्म कौन होगी तो डाकू हंसियो मार तो है ना नारद जी थे हम घर खंडार थे भाग बचाओ है ना अरे भाई नारद क्यों मैं कटे नहीं जाऊं तन विश्वास करो तू मान चल जा मन तो बड़े कोई रस्सा तो हम ना वो खेपड़ो तोड़ और खेपड़ा को रस्सो बना और नारद जी ना भी चला जन बड़े बुढ़िया के मान और कुछ घर गियो तो घर जाते ही घर वाले ने पूछो भाई मैं जो मन का न मार और धन का मार जाऊं इको पाप ते भुगतो कौन भुगती जब वे क्यों भाई मेरी घराड़े के माना पढ़ना माँ घर का था हमरा दी अब ते पाप कर जाओ या कमान जाओ आ थाकी मर्जी हाँ खाना हाथ पक दिया ना तेरे धंधो कर कमाओ ना जब नारद जी देखियो आ तो घन भोग वाली हाँ पर माता पिता की भी पाप हो तो बड़ो कर दियो हाँ अब तक मैं तोड़ जा मन कर मार तो हाथ पके था कमाल था और कर दिया बे भी मना कर दिया बे का बच्चा बच्ची सब मना कर दिया जद वाल्मीकि के डाकू के लागी के भाई कर्म तो हमने भोगना पड़ी जद पते पाता नारद जी का आया जब के संत है ना कर्मी जीवन खुला भाई खातर खुद बन जा और फिर पति मैंने नारद जी ने खोल लिया जब नारद जी खुद तो नारायण नारायण करें लेकिन बेंठाड़ो है नारायण नारायण हो कर्म नहीं कटे कर्म तो राम जी का नाम कटी जित क्यों राम राम बोलो भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो ताका की ओड़ा कर्म कट जावे रे मारा भाई जावे रे मारा भाई राम राम बोलो रे राम जी के घर आवे रे मारा भाई आवे रे मारा भाई राम राम बोलो रे तो नारद जी भी रत्नागिरी डाकू ने राम राम को भेज दियो भेज दे और बिन बड़ी क्यों भाई अब तू राम राम में छोड़ दी वो क्यों मैं राम राम ले कान वो तो मारा मारा करियो आज तक हाँ राम राम आवे ही नहीं क्यों तू मारा मारे करिए जा मारा 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 करते सीधो नाम रामा नाम सीधो ही तो सीधो नाम लेकर राम आते ही समाधि लागी और बड़े बैठ गया तो बड़े बैठ गया और बड़े उदाई को मामले को पचट गया उठा ही नहीं बदन में क्या अब 2 साल बाद के मैंने पता नारद जी आया जद नारद जी की ओर भाई आते आपा कोई जीव जगायो तो देखो नहीं होई वे चला जाते की ओर को डाकू वो तो जदे भाग जियो लो काई महाराज थे मजा लियो नहीं जो कर्म करे ना संसार का बिगमाई वो गाडो रेवे पर वो भजन करे तो वो भी गाडा रे भजन करे तो देखो तो उदय का मामला में देखिए तो मायने अलंकार की आवाज आ रही उस कमंडल में छाटो दिए और बिना उठानी तो क्यों बचे वो डाकू वाल्मीकि ऋषि बनी तो क्यों वाल्मीकि जी काय करियो कोई काम करियो कि हाँ महाराज कि आज के 10,000 वर्ष बाद रामचंद्र जी जन्म लिए विष्णु का अवतार और सीता जी ने पानी और रावण उठा ले जाए रावण को मार बात आई तो 10,000 वर्ष पहले रामायण संस्कृत के मायने में अनुभव के मायने लिख दी वो राम जी का नाम को प्रताप है जी महाराज के किन्नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा विलासा जागे जते राम ही सिमरे सूता आए अभ्यासा महाराज फरमाए ज्ञान करना ध्यान करना सुमरण करना कथा का आनंद लेना संतों की संगत करना तथा जब तक जागे जब तक राम राम करते रहे सोने पर भी राम राम करते हुए ही सोए तो ये मनुष्यपना है यानी दिन में
ज्ञान करे, ध्यान करे, सुमरण करे, कथा को आनंद ले, चले सत्संग हो, सत्संग के मान जावे। और जब सोवे अपना टाइम है भाई कि आप 9 बजे सोवा तो 8 बजे ही भजन बैठ जाओ, राम राम करो 9 बजे और राम राम करता सो जाओ। और राम राम करता सो तो ज्ञान रात का राम जी का नाम की सिमरन होती रही और संत की सत्संग मिली आपने। तो महाराज के वो तो मनुष्य बड़ो है। और कई भाई है देखो जार होटल पर बैठ जावे, हताई में जार बैठे बड़े गप्पा लड़ावे, बड़े ऊप चोट की बात करे, तो बेटे बेटे जानता सपना आवे और सपना के मायने दुख पावे कि माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अदाई, सतगरु आज करी एक ऐसी राम कहो मेरे भाई। महाराज फरमाते हैं जीव का माया से मोह करना ही ब्रह्म रूपी रात्रि में निर्भय होकर सोना है। जीव ई माया के मोह में आ और ब्रह्म रूपी रात्रि है, एक में अज्ञानता में सोतो है। काई है आपने सबसे बड़ी काई भूल है कि या तो बच्चा बच्चे ने बड़ा करो, पढ़ाओ, बेटे जमी जायदाद बनाओ, हाँ वो ही काम है। इनके मायने आप सुकृत मान रहे हैं कि आपनो काम खोजो, लेकिन महाराज के वो भ्रम है। वो भ्रम है, भ्रम क्यों है कि ये चीज माया है, अडापा बना आसन नहीं चाले, आसन नहीं चाले। तो महाराज संत कहता संग चले सोई धन है रे भाई, संग चले सोई धन है रे भाई, छूट जावे सोई माया। जो आपने संग चाली ना, संग का चाली राम जी को नाम खर्ची ले जो राम नाम की लिया तो सरसी रे मन खर्ची लो, खर्ची ले जो राम नाम की लिया तो सरसी रे मन खर्ची लो। उठत धंधो बेटत धंधो, धंधो करता मरसी रे, उठत धंधो बेटत धंधो, धंधो करता मरसी रे। धर्मराय जब ले को मांगे काई फरमासी रे मन खर्ची लो, धर्मराय जब ले को मांगे काई फरमासी रे मन खर्ची लो। खर्ची ले जो राम नाम की लिया तो सरसी रे मन खर्ची लो। कोडी रे कोडी माया जोड़ी जोड़ जमी मादरसी रे, कोडी रे कोडी माया जोड़ी जोड़ जमी मादरसी रे। कंचन मेल बाग नहीं छोड़ जानो पड़सी रे मन खर्ची लो। कंचन मेल बाग न छोड़ जानो पड़सी रे मन खर्ची लो। खर्ची ले लो राम नाम की लिया सरसी रे मन खर्ची लो। घर गिर तरिया थाने उलांगर पाची घर में जासी रे, घर गिर तरिया थाने उलांगर पाची घर में जासी रे। शमशान घाट में जायर तारो वासी रे मन खर्ची लो। शमशान घाट द्वारी रे मन खर्ची लो। खर्ची ले जो राम नाम की लिया तो सरसी रे मन खर्ची लो। 5 कोस का पेंडा करसी सोई नर खर्ची ले सी रे, 5 कोल पेंडा करसी सोई खर्ची ले सी रे। उत्तराखंड में जाए मूर्ख काई मनिया दरिया सी रे मन खर्ची लो। खर्ची ले जो राम नाम की लिया तो सरसी रे मन खर्ची लो। सबीर संता बोला इमरत मीठी वाणी रे, कबीर संता बोला इमरत मीठी
छोटा राम जी ऊट बोलिया भजन करया तर जासी रे मन खर्ची जो छोटा राम जी ऊट बोलिया भजन करया तर जासी रे मन खर्ची जो खर्ची ले यो राम नाम की लिया सरसी रे मन खर्ची लो। संत समझावे अरदास करे सर कि खर्ची लेनी तो की राम नाम की खर्ची लेनी आपने राम नाम की जो आज्ञा आडी आई राम नाम की गांठड़ी बंधा तो आपने आज्ञा आडी आई जो संत कहे कि उठत धंधो बेटत धंधो धंधो करता मरसी रे धर्मराज जब लेको मांगे तो कई फरमासी रे कि आपा उठत धंधो बेटत धंधो धंधे धंधा की बात करें परमात्मा के भजन की बात करेंगे कि भाई माना कि कोई भाई मन भजन करना भाई ते धंधा लोग जो महाराज के 100 काम छोड़ और स्नान कर दो तो तन शुद्ध हो जाए और लाख काम छोड़ सत्संग में बैठ जाओ तो मन शुद्ध हो जाए करोड़ काम छोड़ शिव में बैठ जाओ आत्मा शुद्ध हो जाए। तो जीव कहे महाराज कि धंधा में धंधो इमे साहब ने बचे बोले साहब को बंदो क्योंकि धंधा में धंधो है महाराज धंधा में मना नहीं करे धंधा मत करो धंधो करना है भाई पेट भी भरना है महाराज के पेट की ठेठ की दोनों भी करो। तो महाराज समझावे कि कोडी कोडी माया कर जमीन में धरसी रे ई कंचन में बाग में एकदम छोड़ जानो पड़ती है आप कोडी कोडी कर जमा करा बा माया कई है कि खाया पिया अंग लगेगा खाया पिया अंग लगेगा दान दिया तो संग चलेगा बाकी बचा उसके जंग लगेगा यानी कि बाची जो आपने कई काम को जावाला जीव के कई काम में बाची जो पाला भी ना मजा देगा जी महाराज कहे कंचन मेल बाग ना वो कंचन मेल बाग का ही वो शरीर इन्हें भी छोड़ रहे थे अपना जानो पड़सी और मेल माजा बनाया ना ये नहीं भी छोड़ रहा अपना जानो पड़ी। तो पहले अपनी तैयारी करनी है जीव तो को आखिर जाना पहले पकड़ ठोर ठिकाना जीव आखिर तो को जाना पहले पकड़ ठोर ठिकाना ये जीवना आखिर जानो है हर चीज के मन संचय है कोई पढ़े लोग या नहीं पढ़े लोग कोई बड़ो है वे लोग नहीं है लोग हाँ कोई नौकरी लागे लो नहीं लागे लो कोई की शादी है वेली नहीं वाली सब तो संचय है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं के भाई मरूला नहीं मरनो सामने है रामा मारणो रे विश्वा बेस दोरो गणो तीरणो रे रामा मारणो रे विश्वा बेस दोरो गणो तीरणो तो मरनो तो विश्वा बीस है जीव संत के पहली संसार की खर्चिन छोड़ और परमात्मा की खर्ची साथ बांधो तो आ खर्ची आपने आगे काम आई। जीव संत के घर की तरिया थड़ी उलांग पाची घर में जाती रे शमशान घाट में जाए तर कुटुम विचर से घर की तरिया है जो घर के माने निकाल और जो जा रही हो पतिदेव जी को वार काट और थड़ी के बैठ जाए और पाची घर में चल जाए। परिवार है खांडो दियो शमशान घाट तक जार आग लगा अब तू जाने थारो काम जाने बेबी बड़ू पाचा जाए। जी महाराज के 5 कोस का पेंडा करती सोनर खर्ची जैसी है आप संसार के मायने 5 कोस भी घड़ी 12 चाला ना तो पहली खर्ची वरना गलत जेब जमाए ना आपको पैसा मिले नहीं मिले कम पड़ जावे तो आप जेब में गाला तो महाराज के उत्तराखंड में जाए बड़ेगा मनियाडर आई आप पतो नहीं कड़े जन्म लिया बड़ो पाचो दूसरा पहले वाला मनियाडर थोड़ी मंगावा क्यों कि बा खर्ची का आपने बांध नहीं पड़ी साथ बा खर्ची है राम नाम की खर्ची। सभी संत उठकर बोलिया सभी संत बोलिया इमरत वाणी रे तो चौथा राम जी के भजन करियो तरजासी रे तो चौथा राम जी संत भैया देखियो भजन करो ये भजन उतारा
भजन बिना काएंगे संसार के मायने। के मिल का दे शुभ है ओसर, राम भजन निउलाओ। भव सागर का दुख है बारी, जन्म मरण मिटाओ। मनुष्य जन्म मिला है वही बड़ा अवसर है। और मनुष्य शरीर मिल गया अपना बड़ा अवसर है। पांचला अपना पुरवला भाग है, पांचा शुभ कर्म किया जो मनुष्य शरीर मिलो। और इन मनुष्य शरीर ने अड्डा आपा गापल के मैंने खो दिया तो पांचा बा 84 तैयार है। ए हाथ पंजा हो जाए, माता के मैंने हिंगड़ा जाए, पांचा भी जानवर हो जाओ। तो भी जानवर की दशा देखो आप, कोई खूटे बन जो है, कोई राड़ दियो तो खाइए, कह नहीं सके भाई भूखो हूँ प्यासो हूँ। आंसू पड़े क्यों पड़े कि वो 84 को दुख भोग रही है, वो इनके आंसू पड़े है परमात्मा। और मनुष्य शरीर भी माने जो तो ये जान स्वतंत्र है, खावे पिए खेले कूदे हर काम करे, ज्ञान को काम में भी करा। लेकिन वे 84 के मायने बड़े अरदास कर रही है। और आप भी वादो कर आया बड़े 84 के महीने आप वादो करियो के परमात्मा मनुष्य शरीर जो तो मनुष्य शरीर मिल गयो अपने ले। तो अभी को अपने फायदो उठानो है, फायदो का ही उठानो है। सदगुरु शरण जा और सांस सांस भजन कर और परमात्मा प्राप्ति करनी है अपनी। जी महाराज समझावे कि भाई अवसर आयो है, इसमें राम जी का लीवबंद भजन करके जन्म मरण का जो बड़ा भारी दुख है उसको मिटाओ। सबसे बड़ा भारी दुख की जन्म मरण को है। जैसे जन्म होए जब कहे कि भाई जब तो मान कष्ट हो 300 गुना कष्ट भी बच्चा न होए। अब की घाटी है, घाटी के मायने बच्चे निकले तब तो दर्द है बिना जो कई बच्चा तो प्राणी त्याग दिए। तो जन्म और मरण को कहे महाराज एक बीचू खावा आपने कुछ दर्द है। जो जीव छूटे ना जो कहे महाराज 60,000 बीचू खावा जितो दर्द है जो शरीर छूटे क्यों और नहीं छूटे आप ओटली और ही नहीं छूटे। जी महाराज कहे वो जन्म मरण को दुख भारी है, इन्हें मिटाओ। क्यों मिटियो? भजन करियो, भजन कर तो ही जन्म मरण मिटी। बाकी वाला साधन कर लियो, तो व्रत कर लियो, यज्ञ कर लियो, हवन कर लियो, तीर्थ कर लियो, ये का ही है जो कार्य है एक कर्म अपने बन जाए भी कर्म न भोग है खातर पांचों जन्म जीवन। तो एक कर्म न मिटा पाए खातर महाराज के भजन करो सांस सांस तो ज्ञान एक 50 हुए 50 टोली 50 हुए बिक माने एक तिल्ली पड़ जाए छोटी तो पढ़ते हुए पूरी ओम स्वा हो जाओ राख हो जावे। तो महाराज समझाए 50 ज्ञान आपने कर्म में एक कर्म न मिटावा खातर तो तिल्ली रुपया हमने राम जी को नाम लेना पड़ी। तो राम जी को नाम लिया तो अपना कर्म काटी। कर्म तीन लागू है आपने, एक तो संचित, एक प्रालब्ध और एक क्रियामान। तो संचित तो बड़े लेके पड़िया है, वे तो आपने बैलेंस है, वे तो आचार बुरा दोनों है। और प्रालब्ध आपने शरीर बने जी पहली प्रालब्ध आपने लिख दिए तो आप भोग लिया बाद में, कोई ने सुख आ रही हो दुख आ रही हो ऐसा पाई है प्रालब्ध है। और क्रियामान देवे जो आप पाचा नुआ बांधा डूब खोटार करा दोनों बांध रिया एक क्रियामान है। तो महाराज के वे ना मिटावाई खाकर दृष्टांत दिया एक जाट बाबू तो भी जाट बाबा के 1000 मन बाजरी हुई कस्ती 1000 मन बाजरी हुई के तो वो क्या गिरियो 100 मन बाजरो तो घर ले गियो और 900 मन बड़ी खेती की मायने गाड़ दी कि भाई आपने है ना खाई कोदर काट दियो ना और ऊपर नीप दियो जब भी काम पड़ी आपने तो इना पर पाछो काट दिए। अब 900 मन घर ले गयो तो भी 100 मन न खाइयो और वो जो बीज राग ने पाछो पालिए। अब 68 को महीनो आयो एर के लागियो झड़ इसो झड़ लागियो 4 महीना आसोस तक वो तो आँख नहीं उगाड़ी
तो वो जो खेत में गाड़ रही हो ना भी में पानी पेश हो तो वो भी उगर खत्म हो जियो और घर जाइयो दिन बीज राखियो तो बीज ने भी खा जियो क्यों 4 महीने की बरसात हुई जो नहीं पानी नहीं आयो तो अब वो घर जाए जो भी खत्म हो जियो और बड़े बड़े हो जो भी खत्म है जो और जाट बाबू है जो घाटो बाबू जी हाँ तो वो तो दृष्टांत है। अब आप सिद्धांत लियो कि जान वो 900 मन बाजरी गाड़ी ना वह अपना संचित क्रम है और जो घर जाए 100 मन वो है प्रारब्ध और अब क्रियामान नुआ हुआ ही बोल भी हाँ क्रियामान मतलब नुआ और वो बात तो जो तो और होता तो संत समझावे कि भाई अब वो जड़ लागियो ना जड़ का ही है राम नाम रुझ आपने जो राम भजन करा ना आप सांस सांस राम राम करा तो जड़ लागियो संता जड़ लागियो राम भजन वालों जड़ लागियो तो बी के माय ना तीनों ही कर्म कर और वो जीव परमात्मा की प्राप्ति करे ये जितने कर्म रहे ना जितने काम जन्म नहीं मिटे तो एक कर्म भी रहे चाहे शुभ रहो चाहे अशुभ बिना भोग भाई खाते पचा अपना पड़ी शुभ है तो मनुष्य से योनि मिली अशुभ है तो 84 मिली हाँ दोनों ने भोग भाई खाते महाराज के एक तो लोका की बेड़ी है और एक सोना की बेड़ी है दोनों ने धारण करनी पड़ी बांधनी पड़ी तो संत समझावे हेली चालो ये गुराजी रे देश माया की नगरी छोड़ दे परी हेली चालो ये गुराजी रे देश माया की नगरी छोड़ दे परी हेली मारी करणी करम दोनों जाले दोनों की बेड़ी तोड़ दे परी हेली मारी करणी करम दोनों जाले दोनों की बेड़ी तोड़ दे परी हेली माँ सत्संग मिलिए उत्तम आए केवल की भक्ति धार तो सरी महाराज की जीवन मायने सत्संग तो मिलिए उत्तम आए केवल की भक्ति धार तो सरी जन्म में सफल हो जाए काट दे परी हेली मारी जान में सफल हो जाए जमनारी फांसी काट दे परी हेली मारी चालो ये गोरा जीरे देश माया की नगरी छोड़ दे हेली मारी चालो ये गोरा जीरे देश माया की नगरी छोड़ दे परी हेली मारी करणी करम दोनों जाले दोनों की बेड़ी तोड़ दे परी हेली मारी करणी करम दोनों जाले दोनों की बेड़ी तोड़ दे परी हेली मारी की गन मंडल के माये सिमरत की धारा चाले हेली मारी की गन मंडल के माये सिमरत की धारा चाले हेली मारी पीवो ये गुरा संगे जाए जन्म मरण टाल दे हरी हेली मारी पीवो ये गुरा संगे जाए जन्म मरण टाल दे हरी हेली मारी चालो ये गुरा जीरे देश माया की नगरी छोड़ दे हरी
महाराज फरमाए केली चालो गुराजी रे देश, माया की नगरी छोड़ दे बड़ी, करणी कर्म दोन्यों जाओ, दोन्यों की बेड़ी तोड़ दे बड़ी। यानी करणी महाराज क्या है, करणी ये शुभ कर्म और कर्म है वो है अशुभ कर्म। तो दोनों या तो लोका की बेड़ी या सोना की बेड़ी, दोनों ने धारण करनी पड़ी। तो दोनों ने छोड़ो आगे और सांस सांस लेवन भजन कर और परमात्मा की प्राप्ति करो। तो महाराज फरमावे कि सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिसतावे, जीवड़ो पड़ो जंजाला माई सपने जन्म ठगावे। कि मनुष्य का अधिकतम समय ऐसी क्रियाओं में बीतता है जिसका फल दुखदायक है। अधिकतम समय ज्ञान को बीते जिसके मायने दुख पावे, और वे नींद में सोता है तब भी सपनों में के जंजाल में फंसा रहता है, और जागता है तब संसारी जंजालों में फंसा रहता है। अब कोई ने सपना आवे, सपना में बहुत जाल पिछड़ रहे, तो भी जाल के मायने को सपना ने जंजोर भारत जागे, तो भारत फिर दूसरी जाए आ गए, बापा से नींद नहीं आवे, तो वो पछतावा ही कर भी। अरे कशानु कान को सपना आयो, बुरो सपना आयो, एरवा भी सपना भूल जाए, फिर जो असली के सपनों करियो वो याद आ जाए, तो बिन पाची नींद ही नहीं आवे। तो महाराज के एक तो सपनों अब आंख में से देखा, आंख में से देखा तो वो जागिया और आई हुई कि वो तो सपनों याद कर लिया। और एक और सपनों आज खोल देख रहे हैं आप, वो भी सपनों में, एक दिन आंख मीची तो वो भी सपनों हो जाएगी। हाँ जी महाराज कहे कि भाई संसारिक जंजालों में फंसा रहता है, जब उम्र के अंतिम पड़ाव पर आता है तब उसे पछताना होता है। जब अंतिम पड़ाव आवे, बुढ़ापो आवे, साथ साथ रुकरिए जद पछतावे, जब महाराज कहे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहली पानी है ना, आपा की पहली पाल बांधनी पड़ी, अपनी पानी पहली पाल बांधनी पड़ी, जब वो पानी रुकी, अब पानी आ रही और बीच जब पाल बांधता तो वो पानी नहीं रुके। जी संत कहे कि भाई भजन सिमरन सौदा सुकृत जो भी करना है जवानी में करियो। हाँ, जो जवानी के मायने चाहे संसार का काम करो, चाहे परमात्मा का काम करो, सब जवानी के मायने हो। केवल इन्हें कहा है जोबन, हाँ जोबन को मतलब है जो चाहे जोबन तू जोबन, जोबिन के मायने जो काम कर रहा वो ही काम अब अपने आडो आई। जिन कहे सन कि भाई सिमरन करो चाहे संसार को काम करो, सब जवानी में करियो, बुढ़ापा में खाइए, हाथ पर दुख के लेल री लाजोड़ रहे है ना, ज्ञान शरीर काम नहीं करे तो वो काई करी कि हारी उम्र गाड़ी काटी ना, तो बुढ़ापा में तो वो गाड़ी काटी। क्यों कि बुढ़ापा में डोगरा की हो तो मानने पड़ने कोई, तो हम ये ज्वाला उठे भी गए और हारी उम्र तो एक यंत्र कमाइयों में, और अब हमारी एक बात में तो वो गाड़ी काटी, तो गाड़ी काटी तो अंत समय में पचकुण आए वे गए, जमदूत आए, जमदूत आए, जमदूत देखते हुए आंसू पड़ी जद काई होई महाराज पच वो रोज तो रोपाऊ का ही है जीव महाराज दृष्टांत जीव है। हाँ एक सेठ जी आ तो सेठ जी का ही निवाड़े काम करा, तो यान कोई बुढ़े जान आतरे गाँव हो जरूर जब गया कि भाई वो ब्याज बट्टू लिया वहाँ चलना, तो कर्सा का दिया जो कर्सा का पैसा तो बढ़िया बोना वो कर्सों की मार्ग तो मूंग है, तो ये मूंग ले जाओ इनमें ब्याज मान लीजिए, तो वो अधून कांड मूंग बांध दिया ये ना ले जाओ। तो भी मूंगा ना क्यों भाई ये ना घर छोड़, कर्सों क्यों हमारे काम में मारू नहीं छोड़ने आवे तू थे ले जाओ। अब वो दुख पार भी ना बढ़ू तो बारह लिए हो, अब बारह बैठे रही हो, कोई आवे तो मूंग ले जावे, आवे तो कोई मूंग ले जावे। बैठे बैठे 11 बज गए, सुबह को बिगड़ो, अब 11 बज गए तो कोई आवे कि सेठ जी मूंग ले चलना, कि हाँ ले चलना, कते क्या ये हो अब तक मूंगा का पैसे क्यों, वो लो भी हो पैसे ये वो नहीं चाहो। अब कही हो
एक संत आया। संत देखते ही नेचर वो कर्मी जीव है और इका कर्म आपने छुड़ाना चाहे। संतन का ही दया हो, दया मोको आवे सुन ली जो नर